व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। ये वीडियो जो है मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ 4x1 के मल्टीप्लेक्सर को बहुत ही डिटेल में समझाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले जानने के पहले अपन मल्टीप्लेक्सर का मतलब समझें। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है मल्टीप्लेक्स का मतलब ही होता है मैनी इनटू वन, बहुत सारों को कन्वर्ट कर देना किसी एक चीज के अंदर। तो मल्टीप्लेक्सर करता क्या है, द लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए सिंगल लाइन, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और नंबर ऑफ रिसोर्सेस के द्वारा आई हुई इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लेक्सर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होती है या फिर ये मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसका काम क्या होता है, उसको सिलेक्ट करना रहता है वन डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन सोर्सेस के अंदर से एक डिजिटल सिग्नल को, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना रहता है। ट्रांसमिट द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो उसको सिलेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल आउटपुट लाइन के अंदर। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो सिलेक्ट करता है एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेवरल सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें से एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है एंड ट्रांसमिट द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, उस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एक सिंगल आउटपुट लाइन पे शो कराता है। तो इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सिलेक्टर भी बोले जाते हैं, सिंस इट्स वन ऑफ द मेनी इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट होते हैं उनमें से एक को वो सिलेक्ट करता है, इसीलिए इसको डेटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। तो इसको अपन मल्टीप्लेक्सर को बोल सकते हैं क्या, डेटा सिलेक्टर। और जब आप डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे तब उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, तो अगर आपको दूसरे नाम से डेटा सिलेक्टर से भी अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 4x1 का बेसिक 4 इनपुट मल्टीप्लायर क्या होता है, बेसिक किस तरीके से काम करता है। इसको जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बाइनरी के बारे में। बाइनरी की अगर आप एक बिट का कंसीडर जब आप करते हैं, एक बिट का कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, 1 और 0। जब आप 2 बिट का कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी होती है, 1 0 0 1 1 1 और 0 0, ये 4 पॉसिबिलिटी होती है। जब आप 3 बिट को कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर 8 पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाती हैं। कितनी? 8 पॉसिबिलिटी, 8 पॉसिबिलिटी अपने पास आ जा रही है। तो अपन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। तो इनपुट क्या होंगी, इनपुट यही वाली हो सकती हैं, 4 इनपुट की बात कर रही है तो 4 इनपुट यही हो सकती हैं कि या तो 1 0 0 1 या 1 1 होगा। तो इसके अंदर जो इसकी जो नंबर ऑफ बिट रहेंगी, यानी कि जो बिट रहेंगी वो कितनी रहेंगी, यहाँ पे 2 बिट रहेंगी। जितनी नंबर ऑफ बिट रहती है उतने ही क्या रहते हैं, उतने ही सिलेक्शन बिट रहती हैं। क्या रहती है? सिलेक्शन बिट। सिलेक्शन बिट यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर हो रहा है, यानी कि 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन उसके अंदर जा रही है। अब मैं इसको एक पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। एक ट्रूथ टेबल अपन बनाते हैं, ये ट्रूथ टेबल है सिलेक्शन से लेके किस तरीके से उसका सिलेक्शन होता है। एक लेते हैं S1, एक लेते हैं S0 और एक बॉक्स और बनाते हैं जिसके अंदर वैल्यू लेते हैं y की। y यहाँ पे क्या है, आउटपुट को शो कर रहा है। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, D0 D1 D2 D3। अपन ऐसा मान के, ये ना अपन एंड गेट लगा रहे हैं ना और गेट लगा रहे हैं, अपन ये मानना है कि अब 0 0 अपन इनपुट देंगे, 0 0 जब सिलेक्ट बिट होगी, 0 0 जब सिलेक्ट, ये S1 और S0 सिलेक्शन बिट है। क्या है? सिलेक्शन बिट। अब सिलेक्शन बिट का यूज क्यों किया जाता है? सिलेक्शन बिट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अपन मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर बोल रहे हैं तो अपने पास जितना भी डाटा आया है उसमें से पर अपन को सिलेक्ट तो करना है ना, कौन सा कब रखना है।
ये वाला डेटा आया, ये वाला डेटे को कब रखना है, दूसरा डेटा आया उसको कब रखना है। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इस चीज़ का पूरा डिटेल में जानने के लिए अपन ने इस सिलेक्शन बिट की ट्रुथ टेबल को बनाया। अपन ने क्या किया कि जब S1 और S0 का अपन 0 0 देंगे तब जो डेटा जो 0 पोजीशन पे होगा वो वाला एंटर करेगा। जब S1 और S0 की वैल्यू 0 1 होगी तब जो फर्स्ट पोजीशन पे जो डेटा होगा वो वाला इनपुट या आउटपुट में आएगा। और जो 1 0 होगा अगर S1 और S0 की वैल्यू, तो डेटा 2 पे जो पोजीशन पे जो डेटा है वो वाला आउटपुट में शो कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिलेक्शन बिट का यूज किया जाता है। अब इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन बाई के फॉर्म में। बाई के फॉर्म में अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि डेटा 0 तब आएगा जब S1 का बार होगा और S0 का बार होगा। ये चीज़ अपन बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट को 0 बोला जाता है और नॉन कॉम्प्लीमेंट को 1 बोला जाता है। और अगर दूसरे बाई की बात करें, एक और बाई की बात करें, अपना D1 कब आएगा, D1 जब आएगा जब S1 का बार हो, S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 अपने नॉर्मल फॉर्म में हो, जिस में वो होती है। एक और बाई की बात करें तो क्या होगा, D2 कब आएगा, D2 तब आएगा जब S1 अपना नॉर्मल फॉर्म में हो और S0 के ऊपर बार हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो। एक और अगर आउटपुट की बात करें तो अपना आउटपुट D3 कब आएगा, D3 तब आएगा जब S1 भी नॉर्मल फॉर्म में हो और S0 भी नॉर्मल फॉर्म में हो। इसको अगर पूरी तरीके से इफ़ दी एबव टर्म, यानी कि जो अपन को टर्म दिए गए हैं, इसको अपन एक फाइनल एक्सप्रेशन बनाएं, इसका एक फाइनल एक्सप्रेशन बनाएं तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का अपना एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा। S1 S0 बार प्लस D1 S1 S0 प्लस D2 S1 का बार, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें S1 का बार S0 कॉमन, इसमें S1 को नॉर्मल रखना है, S1 को नॉर्मल रखना है, S0 का कॉम्प्लीमेंट चढ़ाना है, इसमें इसको नॉर्मल रखना था मुझे, कोई बात नहीं। और इसमें S1 और S0 दोनों को नॉर्मल फॉर्म में रखना है। तो अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ये वाला जो आउटपुट बाई है वो निकालने के लिए अपन को एक एंड गेट लगाना पड़ेगा। ये वाला भी अपन को आउटपुट निकालना है तो एंड गेट लगाना पड़ेगा। ये वाला आउटपुट अगर निकालना है तो फिर भी अपन को एंड गेट लगाना पड़ेगा। और ये वाला आउटपुट अगर निकालना है फिर भी अपन को एंड गेट लगाना पड़ेगा। अब बात आती है ये वाले इस वाले आउटपुट की। अगर ये वाला आउटपुट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला आउटपुट के लिए अपन को, इसके लिए अपन ने एंड गेट लगाया, इसके लिए अपन ने एंड गेट लगाया, इसके लिए भी एंड गेट लगाया और इसके लिए भी एंड गेट लगाया। अगर इन चारों में अपन ने एंड गेट लगा दिया है तो इनको अब क्या करना है, ऐड करना है। अपन को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐसा कौन सा गेट है जो ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो है केवल और गेट। तो इसके लिए इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपन को लगाना पड़ेगा और गेट। इस तरीके से जो है पूरा अपन को 4 एंड गेट लगाने पड़ेंगे और एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी ये पूरा एक्सप्रेशन परफॉर्म करने के लिए। और जो अपन को बिट है, कौन सा डेटा कब शो कराना है, ये सब सिलेक्ट करने के लिए 4 एंड गेट और एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी 4x1 के मल्टीप्लेक्सर के अंदर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके का, आप इस डायग्राम को देख लो। क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैं डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। मतलब बोर्ड पे बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो अब इसके अंदर अपन को डिसाइड करना है कि S1 की वैल्यू कब नॉर्मल फॉर्म में रहेगी और कब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगी। तो S0 का जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा, S1 का जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा, और S1 का जो नॉर्मल फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा, और S0 का जो नॉर्मल फॉर्म है वो यहाँ से जाएगा। तो अपन को क्या करना है, अब अपन को D0 के साथ ये सारे एंड गेट हैं, 4 अपन ने एंड गेट लगा रखे हैं, और 4 एंड गेट से जो आउटपुट आएगा उसको अपन ने एक और गेट से जोड़ रखा है, जिसका एक मेन आउटपुट निकल के आएगा।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपना जो डायग्राम होगा। अब बात आती है कि किसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर अपन पहले एक्सप्रेशन की बात करें D0 की, तो उसके अंदर अपन को S1 का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है और S0 का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर D0 की वैल्यू को मैं उसके एंड गेट के साथ कनेक्ट करूँ, यहाँ से अगर वैल्यू कोई लेता हूँ तो मैं मान के चलिए कुछ इस तरीके से मैं पहले एंड गेट से इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसको तो कनेक्ट कर दिया, अब मुझे S1 और S0 की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लेना है। तो मैं कहाँ से लूँगा, तो मैं इस जगह से लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने नॉट गेट इस जगह पे लगाया है। तो नॉट गेट ने क्या किया, जो अपनी S0 की बिट है उसको उसने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरी बिट जो आएगी वो आएगी S1 से। S1 से भी कुछ इस तरीके से अपन नॉट गेट से वैल्यू उठाएंगे और इस तरीके से अपन उसको एंड गेट को जाके दे देंगे। तो इस तरीके से तीनों बिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की अगर D1 की बात करें, तो D1 के जो अंदर है, D1 तो रहेगा लेकिन S1 का फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा और S0 अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अगर D1 का एंड गेट की बात करें तो इस तरीके से D1 का तो कनेक्शन सीधा हो जाएगा। D1 का कनेक्शन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को S1 का कॉम्प्लीमेंट लेके जाना है, तो अपन इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे और इस तरीके से इसको ले जाके S1 की वैल्यू को, S1 की जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है उसको जाके एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। अब S0 का अपन को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं चाहिए, नॉर्मल फॉर्म चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म A वाला है। तो इस वाले को पकड़ेंगे और इस वाले को यहाँ से टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे अपना S0 का नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अपना D1 भी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। अब बात आती है D2 की। तो D2 के अंदर क्या है, S1 तो नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन S0 अपना कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो D2 भी अपना सीधा बिल्कुल सीधा जाएगा तीसरे गेट से, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, इस तरीके से पहुँच गया। अब बात आती है कि S1 का नॉर्मल फॉर्म चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, S1 का नॉर्मल फॉर्म उठाएंगे और D3 में लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको ट्रैवर्स कर देंगे और यहाँ पे इसको एक एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। S0 का अपन को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म चाहिए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, S0 को फिर से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ने के बाद इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ से ले जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से ले जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। आप अगर कॉपी में चाहें तो अलग अलग कलर की पेन से बना सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं D3 की। अगर D3 का अपन कॉम्बिनेशन देखें तो D3 के अंदर S1 भी अपना नॉर्मल फॉर्म में है और S0 भी अपना नॉर्मल फॉर्म में है। तो D3 क्या करेगा, D3 सही दे जाएगा और इससे इसको कनेक्ट कर लेगा। इसके बाद S1 का जो नॉर्मल फॉर्म है वो यहाँ से जैसे यहाँ तक तो ले गया था, तो यहाँ से अपन पकड़ लेंगे इसको और इस तरीके से इसके नॉर्मल फॉर्म को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि इसका S0 भी नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो S0 अपन यहाँ तक किया था, तो यहाँ से अपन इसको पकड़ेंगे और S0 अपन नॉर्मल फॉर्म में इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो अपना जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब बात आती है इनके द्वारा निकला आउटपुट, तो एंड गेट से निकलेगा। क्योंकि अपन ने अभी एक्सप्रेशन देखा है, पूरी इक्वेशन बनाई है अपन ने, यहाँ पे बनाई है, ये वाला इक्वेशन बनाई है। तो इनके जो y1 अपन इसको अगर मान के चलें, इसको ये y1 आया, ये y2 आया, ये y3 आया, ये y4 आया। तो इसका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है या फिर जो एक्चुअल आउटपुट है y, तो उसको अपन को किस तरीके से निकालेंगे, इन सबको जोड़ के। इन सबको जोड़ने का काम क्या करेगा, ओवर गेट करेगा। तो अपन इस तरीके से इसके अंदर ये y1 मान के चलो, इसको y2 मान लो, इसको y3 मान लो और इसको y4 मान लो। इन चारों को जब जोड़ा गया, जोड़ने के लिए अपन ने ओवर गेट का इस्तेमाल किया और जो 4 बिट यानी कि 4 बिट का जो अपन इनपुट दे रहे थे उसको एक वन आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर हुआ और इस तरीके से ये सिलेक्शन बिट जो हमने S0 S1 का यूज किया, उस सिलेक्टर बिट की मदद से ये मालूम पड़ गया कब अपना D0 जाना है, कब D1 को एंट्री लेना है, कब D2 को एंट्री लेना है, कब D3 को एंट्री लेना है। इसके बेस पे अपन अगर चाहें तो इसको अपन स्विच कर ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है अपना डिजिटल लॉजिक जो मल्टीप्लेक्सर का इंफॉर्मेशन, कब कौन सी इंफॉर्मेशन को
भेजना है अंदर और कब कौन सी इन्फॉर्मेशन को नहीं भेजना है अंदर, इस चीज़ का सिलेक्शन अपन मल्टीप्लेक्सर के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपने 4:1 वाले को बहुत आसानी से समझा है और इसको अगर ध्यान से समझा है तो आप समझ पाए होंगे कि अगर 8:1 का मल्टीप्लेक्सर भी अपन बनाएंगे तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। वहाँ पे सिलेक्शन बिट कितनी रहेंगी, वहाँ पे सिलेक्शन बिट 3 रहेंगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जितनी बिट यहाँ पे अगर आप 4 इनपुट का ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 इनपुट का अपन ले रहे थे तो कितनी बिट यहाँ पे बन रही थी, 2 बिट। तो यानी कि जितनी बिट बनेंगी उतनी यहाँ पे सिलेक्शन बिट बनेगी। अब बात आती है 8:2, अगर 8:1 की बात आती है तो वहाँ पे बिट कितनी बनेगी, 3। जितनी बिट बनेगी उतनी ही सिलेक्शन बिट को अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन सिलेक्शन बिट को कंसीडर करेंगे, फिर उसके पॉसिबल आउटकम बनेंगे और पॉसिबल आउटकम बनने के बाद और उसको कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्ट करने के बाद कुछ इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। लेकिन ये डायग्राम उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है और वो डायग्राम इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा बन के आएगा। तो आई होप आपको 4:1 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और 8:1 का थोड़ा सा आइडिया आपको मेंटल लेवल पे लग गया होगा। नहीं भी लगा है कोई दिक्कत नहीं, 8:1 वाला और 16:1 वाला दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं डायग्राम पता नहीं मैं बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा। हो सकता है मैं डायग्राम पहले से बना के रखूँ, लेकिन मैंने यही एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डाउट है, मन में संदेह है किसी बात को लेके, इंस्टाग्राम पे एक बार पूछ के देख लेना। अगर जवाब नहीं मिले आगे से कभी भी मैसेज मत करना। जय श्री राम।